के बारे में आज लोग जानते हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। वो जब नहीं थे, जन्म नहीं दिए थे, उससे पहले के कई पुष्टों से ये नाम चला आ रहा था। इसी नाम के बारे में कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। जग किसको कहते हैं? दुनिया को, संसार को। अब आप इन आँखों से इस दुनिया संसार को देखते हो तो आप इसी को समझते हो, लेकिन इसके ऊपर भी अलग अलग दुनिया बसी हुई है। उसको जग कहते हैं, इस जग को कहते हैं, इसको ऐसे उससे सबसे परे, उसके आगे कुछ है ही नहीं। वहाँ तो सब शब्द ही रूप है, शब्द ही है सब वहाँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, इस राम के, इस नाम के बारे में राम मोहन ने कहा था, लिखा है, जिसके बारे में कहा ना, राम न सके नाम गुण गाई, ये वो नाम है। सुमिरन किया गया और ये जो नाम जिन जिन लोगों का सुमिरन किया गया है, ये देहधारी नहीं है। देहधारी किसको कहते हैं? जो इस शरीर में रहते हैं। शरीर माने यानी शरीर का, देह का मतलब शरीर होता है। तो जो शरीर में रहता है वो आप ये समझो कि दिखाई पड़ता है इन आँखों से, लेकिन अंदर में जब वो दिखाई पड़ते हैं तो प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश माने रोशनी। अब इस समय क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं ये, जिनका नाम दिया जाता है? इसलिए कि अंदर में अंधेरा है। तो उन्होंने कहा कि उजाला जब प्रकट होगा तब इनका दर्शन होगा। और उजाला प्रकट कैसे होगा? उजाला अंतर में होगा कैसे? जब इन नामों को इस देह के देहरी पर रखोगे। तो सुमिरन जब किया जाता है तो माला तो हाथ से डुलाया जाता है, लेकिन ध्यान कहाँ से किया जाता है? देहरी से। देहरी किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था इसको, तब उस समय पर यह जो बिजली है इसकी रोशनी नहीं थी। दीपक के उजाले में लोग भोजन खाते थे, रात को अन्य काम करते थे, पढ़ाई लिखाई जब करनी होती थी तो दीपक के रोशनी में करते थे। एक समय ऐसा था कि जब ये केरोसिन ऑयल जिसको कहते हो, मिट्टी का तेल जलाया जाता था, अब तो नहीं मिलता है। अब तो जगह जगह रोशनी का प्रबंध हो गया, नई नई चीज़ें आ गई रोशनी करने के लिए। उसकी खोज जब नहीं हुई थी तब लोग क्या जलाते थे? यही सरसों का तेल, तीसी है, अलसी है, इन सब का तेल निकालते थे। कोल्हू होते थे लकड़ी के, उसी में डाल कर और बैल से घुमा करके तेल निकालते थे, उसको जलाते थे। जो ज़्यादा कड़वा लगता था, खराब लगता था, कसैला होता था, उसको ज़्यादा जलाते थे। और जो मीठा था उसको लोग खाते थे, मालिश करते थे, लगाते थे बदन में। मालिश से बड़ा फायदा होता है। पहले मालिश लोग करते ही करते थे, इसीलिए देखो छोटे बच्चों की मालिश की जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और रक्त का संचार हो जाता है। संचार समझते हो? नसें ये जो रुक जाती हैं, खून का दौरा नहीं कर पाती हैं, बदन में आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, विकार जिसमें आ जाता है, रक्त जहाँ का दूषित माने खराब हो जाता है, जिसमें कमी आ जाती है, गंदगी आ जाती है, तो वो नस